हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। सभी स्टूडेंट्स के लिए अप्लीकेबल वीडियो है ये, सभी स्टूडेंट्स के लिए, और कुछ टिप्स आपको मिलेंगे। और सभी स्टूडेंट्स अपना 2024 और 25 के लिए हम क्या करना है, क्या स्ट्रेटजी अपनाना है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में जिक्र करूंगा। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप स्कूल को जाएंगे, आप अपने रीडर्स और उसी तरह नोटबुक्स आप खरीद लिए नोटबुक्स। और मैं जानता हूं ज्यादातर बच्चे, 90% बच्चे आप साथ ही वो बुक्स भी खरीद लिए होंगे, वो बुक्स ये खरीद लिए होंगे। अब आप क्या करते हैं, जब आप स्कूल पहुंचेंगे तो आपको टीचर्स एक रीडर से 1 लेसन, 2 लेसन, 3 लेसन, 4 लेसन, इस तरह आप लेसन पढ़ाते जाएंगे। और आप क्या करते हैं, ये लेसन होते ही फौरन वो बुक से आते हैं, यहां से आपको आंसर्स कॉपी करते हैं। आंसर्स आप यहां से आप कॉपी करते हैं। क्या फायदा होगा आपका, अगर यहां से अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो ये लेसन सुनने का, लेसन समझने का कोई फायदा ही नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं इसको कंप्लीटली हटा देना चाहिए। हमको जब क्लास में जाते हैं तो टेक्स्ट बुक का जो लेसन हमको पढ़ाते हैं, ये लेसन पे हमको कंसंट्रेट करना चाहिए, अच्छी तरह अंडरस्टूड करना चाहिए। उसके बाद हमको सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब तक आप सेल्फ नोट्स प्रिपेयर नहीं करेंगे, तब तक आपको अपने सब्जेक्ट पे या अपने लेसन पे या अपने एग्जाम पे कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आएगा। ये सेल्फ नोट्स आप चाहे S7 हो, S2 हो या एनुअल हो, ये सारे एग्जाम के लिए ये सेल्फ नोट्स ही आपको अब यूज करना चाहिए। जब आपको टीचर एक क्लास में लेसन पढ़ाते हैं, वहां पर एक्सप्लेनेशन के वक्त एक रफ बुक आपको बनाना है, रफ नोट्स बनाना है। फिर उस घर को आए बाद इस रफ नोट्स को आपको फेयर नोट्स आपको बनाना है, फेयर नोट्स बनाना है। ईच एंड एवरी लेसन का एक सेल्फ नोट आपको होना बहुत जरूरी है, ताकि आप अपना एग्जाम अच्छी तरह लिख सके, ताकि आप अपना लेसन को अच्छी तरह, क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ये वो बुक फॉलो करके, ये वो बुक से एक 3 4 5 आंसर्स या 10 आंसर्स याद कर लेते हैं। उसके बाद जब एग्जाम लिखने जाते हैं तो एग्जाम में वो बुक से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा या आंसर नहीं आएगा, तो वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसीलिए हमको बने बनाए हुए मटेरियल, दूसरों के मटेरियल से हमको हेल्प लेना नहीं है, ना ही दूसरों का मटेरियल हमको यूज करना है, बल्कि हमको खुद का सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करना है। कैसे प्रिपेयर करना है, कहाँ से प्रिपेयर करना है, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए ये सोचिए, जो स्टूडेंट अपने 12 जून से लेसन जब स्टार्ट होंगे तो याद रखिए कि एक 2 नोटबुक आपके पास होना चाहिए। एक रफ नोटबुक, जब टीचर लेसन एक्सप्लेन करते हैं तो आपको रफली नोट्स लिखना है, या अपने रीडर में टेक्स्ट बुक में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखते हैं तो उसको अंडरलाइन करना है। उसके बिना पर आपको घर को आकर एक अपना सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करना है। जब आप सेल्फ नोट प्रिपेयर करेंगे तो उस लेसन से आंसर कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, या कोई भी एग्जाम में उस लेसन से कैसी तरह क्वेश्चन तोड़ मरोड़ कर अगर पूछा जाएगा, तोड़ मरोड़ कर, तो आप क्या कर पाते हैं, उस आंसर को लिखने की एबिलिटी आप में आ जाती है, अगर आप सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करते हैं तो। अगर किसी के नोट्स अगर लेकर लिखते हैं या वो बुक से लिखते हैं तो आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है। ऐसा है कि आपने लेसन को समझा ही नहीं है, क्योंकि ओन से आंसर आपको बनाना बहुत जरूरी है और आना भी चाहिए। कब आएगा, जब एक लेसन अच्छी तरह आप समझेंगे तो तब आपको ओन से बनाने के लिए आएगा। चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, या सोशल स्टडीज, तेलुगु, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स छोड़कर सारे सब्जेक्ट के लिए आपको सेल्फ नोट्स बहुत ही कंपलसरी है। ये पॉइंट अच्छी तरह आपको याद रखिए, क्योंकि सेल्फ नोट्स आप प्रिपेयर नहीं करने की वजह से हर बार अलग से आपको याद करना पड़ता है। FA1 आ गए, कुछ आंसर्स दिए, याद किए, 4 दिन के बाद भूल गए। फिर FA2 आए, फिर उस आंसर्स को याद करने के लिए फिर से याद करना है।
ऐसे बनाए फिर से उसको याद किए, एनिमल आए फिर से, मतलब एक आंसर को कई बार आप याद कर रहे हैं भूल रहे हैं, याद कर रहे हैं भूल रहे हैं। तो भूलने का मतलब, फॉरगॉट होने का मतलब यही है कि आप दूसरों के नोट्स बने बनाए हुए यूज करे हो, अपने दिमाग से कोई नोट्स नहीं बनाए, जिसकी वजह से ये दिक्कत का सामना आपको करना पड़ रहा है। ये दिक्कत का अगर सामना आप हटाना चाहते हैं, ये अगर आप चाहते हैं कि ये पॉइंट्स मुझको हमेशा याद रहें, तो सेल्फ नोट ज़रूरी है, क्योंकि ये नोट्स एक बार आप चेक कर लेंगे तो फटाक से आपके दिमाग में ये आंसर यह है या लेसन का जो भी टॉपिक है वो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तो याद रखिए माय डियर स्टूडेंट, स्टार्टिंग से ही आपको सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करने की कोशिश कीजिए। और नहीं भी आता है, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि हम कैसे बनाएं क्या करें, नहीं भी आता है, जब टीचर एक्सप्लेन करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट फटाफट आप लिख लीजिए, या उस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप अपने रीडर में टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन कर लीजिए पैराग्राफ में, बाद में आकर उसको प्रिपेयर आप कर सकते हैं। बस याद रखिए सेल्फ नोट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल हाई कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस अगर हाई आना है तो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ऑल